हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द सिखाऊंगा जो भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है इन शब्दों का प्रयोग हमेशा करता है, और अगर आप उससे कह दें कि इन शब्दों के बिना अंग्रेजी बोल के दिखाए तो वह सही तरीके से अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा। तो अगर आप भी इसे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप बिल्कुल उसी व्यक्ति की तरह बन पाएंगे जो आसानी से अंग्रेजी बोल लेता है या पढ़ लेता है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। सारे शब्दों को इसी वीडियो में याद कराऊंगा, गारंटी मेरी है, बस वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक बातों को, एक एक चीज़ों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा दोस्तों, लिखा है अंग्रेजी बोलना है, तो ये शब्द आप जरूर सीखें। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो यह शब्द आपको जरूर पता होने चाहिए कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, इनका हिंदी मतलब क्या होता है, इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, सेंटेंस बोलने के लिए कैसे करते हैं, सारी बातें करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों THIS, तो इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दिस। THIS इसे पढ़ा जाता है दिस। दिस का मतलब हो जाता है यह। दिस मतलब यह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम कहाँ करते हैं, कोई एक वस्तु है और आपके पास में ही है, नज़दीक में है, तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। यह मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, ऐसे बोलेंगे, यानी इसका प्रयोग हम संकेत करने के लिए करते हैं। ठीक है, यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन, ऐसे बोलेंगे। यानी दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, नज़दीक की वस्तु के लिए और एक वस्तु के लिए करेंगे। ठीक है, अब दूर की वस्तु के लिए क्या करेंगे, दैट का प्रयोग। THAT इसे पढ़ा जाता है दैट। दैट का मतलब हो जाता है दोस्तों वह। दैट मतलब वह होता है। ठीक है, जैसे इसका प्रयोग दूर की वस्तु के लिए करेंगे और वस्तु एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होंगी तब क्या बोलेंगे, अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यानी दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे, दूर की वस्तु के लिए। जैसे दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा विद्यालय है। दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा विद्यालय है। दैट इज़ माई विलेज, वह मेरा गाँव है। तो यानी दैट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, अब नज़दीक हो कोई चीज़ लेकिन एक से ज़्यादा हो तो दीज बोलेंगे। अगर एक ही चीज़ हो तब तो हम दिस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो दीज बोलेंगे। इसका मतलब होता है ये सब। क्या होता है, ये सब। ठीक है, जैसे दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। यानी एक से ज़्यादा किताब है तो दीज बोलेंगे, एक ही किताब है तो दिस बोल देंगे। ठीक है, दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। समझ आ रहा है दोस्तों, ऐसे ही ध्यान से आपको सीखना है। आगे लिखा है, अब एक से ज़्यादा हो कोई चीज़ लेकिन दूर हो तो दोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दोज। THOSE इसे पढ़ा जाता है दोज। दोज का मतलब हो जाता है वे सब। ठीक है, वे सब। जैसे वे सब मेरे पेड़ हैं, जैसे दोज आर माई ट्रीज, वे सब मेरे पेड़ हैं, दोज आर माई ट्रीज, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, वे सब मेरे पेड़ हैं, समझ गए, ऐसे बोला जाएगा। तो दोज का मतलब हो जाएगा वे सब। ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। आगे लिखा है THEY से पढ़ते हैं दोस्तों दे। दे का मतलब हो जाता है वे लोग। क्या होता है, वे लोग। ठीक है, जैसे वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। ठीक है, वे लोग जा रहे हैं। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे लोग खेल रहे हैं। ठीक है, ऐसे। आगे लिखा THERE इसे पढ़ते हैं दोस्तों देयर। THERE देयर। देयर का मतलब हो जाता है वहाँ। देयर मतलब वहाँ होता है। जैसे डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत खेलो, इस तरीके से। ठीक है, तो देयर का मतलब क्या होता है, वहाँ होता है। आगे लिखा है THEM इसे पढ़ते हैं दोस्तों देम। THEM इसे पढ़ेंगे देम। देम का मतलब हो जाता है उन्हें। देम मतलब उन्हें होता है। ठीक है, जैसे लेट गो देम, उन्हें जाने दो। लेट गो देम, उन्हें जाने दो। लेट प्ले देम, उन्हें खेलने दो।
लेट सिट देम, उन्हें बैठने दो, ठीक है। तो देम का मतलब उन्हें होता है, यह भी आप याद करेंगे। आगे लिखा THEIR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों दियर। THEIR इसे पढ़ेंगे दियर। दियर का मतलब हो जाता है उनका। दियर मतलब उनका होता है। जैसे दीज आर दियर साइकिल, ये सब उनकी साइकिल है। दीज आर दियर साइकिल, ये सब उनकी साइकिल। उनकी मतलब किन की, कोई एक व्यक्ति है नहीं, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए दियर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है THEN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों दिन। THEN इसे पढ़ा जाएगा दिन। दिन का मतलब होता है तब, ठीक है। जैसे देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। देन आई विल प्ले, तब मैं खेलूंगा। देन आई विल सिट, तब मैं बैठूंगा। इस तरीके से, ठीक है। आगे लिखा THIN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों थिन। THIN थिन मतलब हो जाता है पतला। थिन मतलब पतला होता है। जैसे ही इज़ वेरी थिन, वह बहुत पतला है। ही इज़ वेरी थिन, वह बहुत पतला है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है THANK, इसे पढ़ा जाता है थैंक। THANK थैंक मतलब होता है धन्यवाद देना, ठीक है। थैंक मतलब धन्यवाद देना। जैसे थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, मेरी मदद के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है THROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थ्रो। थ्रो का मतलब हो जाता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है, ठीक है। THROW, ठीक है। जैसे डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो द स्टोन, पत्थर मत फेंको। ही इज थ्रोइंग द बॉल, वह गेंद फेंक रहा है। ही इज थ्रोइंग द बॉल, वह गेंद फेंक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है THEME, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थीम। THEME इसे पढ़ेंगे थीम। थीम का मतलब होता है उद्देश्य। थीम मतलब उद्देश्य होता है। दोस्तों जितने भी शब्द आपको सिखा रहा हूँ ना, सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो इसका प्रयोग करता ही करता है। अगर आप भी सीख लेते हैं तो आप भी बड़े आसान तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। थीम मतलब उद्देश्य होता है। जैसे व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस, यानी इसका क्या उद्देश्य है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस, इसका क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट वर्ड है THUMB, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थम, मतलब हो जाता है अंगूठा। थम मतलब अंगूठा होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ माई थम, यह मेरा अंगूठा है। इट इज़ माई थंब, यह मेरा अंगूठा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त इतने शब्द आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखते हैं। दोस्तों डेली अगर आप ऐसे ही थोड़े थोड़े शब्दों को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि सारे शब्द आपको याद हो जाते होंगे। ऐसा भी नहीं होता होगा कि आपको कुछ नहीं याद होता होगा, कुछ तो कुछ याद होता होगा। तो धीरे धीरे करते हुए आप शब्दों को सीखेंगे तो आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द सीख जाएंगे, ठीक है। आगे लिखा THIGH, इसे पढ़ते हैं दोस्तों थाई। THIGH इसे पढ़ेंगे थाई। थाई का मतलब हो जाता है जांघ। थाई मतलब जांघ होता है, ठीक है। THIGH। आगे लिखा THREE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों थ्री। THREE इसे पढ़ा जाएगा थ्री। थ्री का मतलब हो जाता है तीन। थ्री मतलब तीन होता है। जैसे आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं। आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 किताबें हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है THINK, इसे पढ़ा जाता है थिंक। THINK इसे पढ़ेंगे थिंक। थिंक मतलब हो जाता है सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो थिंक मतलब हो जाता है सोचना। डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। आगे लिखा THIGH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों यह थाई नहीं लिखा गया था, यह थिंग लिखा गया था, ठीक है, गलत हो गया। देखिएगा इसे पढ़ते हैं दोस्तों थाई। थाई का मतलब हो जाता है जांघ है, ठीक है, जांघ होता है। और यहाँ पर जो लिखा गया था यह थिंग लिखा है, THING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थिंग। थिंग का मतलब होता है चीज़, वस्तु या सामान कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हियर आर मेनी थिंग्स, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। हियर आर मेनी थिंग्स, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं।
आगे लिखा THIEF, इसे पढ़ते हैं दोस्तों थीफ। THIEF इसे पढ़ेंगे थीफ। थीफ का मतलब हो जाता है चोर। थीफ मतलब चोर होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं द थीफ इज रनिंग, चोर भाग रहा है। द थीफ इज रनिंग, चोर भाग रहा है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा THROAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थ्रोट। THROAT इसे पढ़ेंगे थ्रोट। थ्रोट का मतलब हो जाता है गला। थ्रोट मतलब गला होता है, ठीक है। जैसे माई थ्रोट इज़ बैड, मेरा गला खराब है। माई थ्रोट इज़ बैड, मेरा गला खराब है। नेक्स्ट वर्ड है THIRD, इसे पढ़ते हैं दोस्तों थर्ड। THIRD इसे पढ़ेंगे थर्ड। थर्ड मतलब हो जाता है तीसरा। थर्ड मतलब तीसरा होता है, ठीक है। जैसे आई वॉज द थर्ड स्टूडेंट, मैं तीसरा छात्र था। आई वॉज द थर्ड स्टूडेंट, मैं तीसरा छात्र था, ठीक है। आगे लिखा THORN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थॉर्न। THORN इसे पढ़ेंगे थॉर्न। थॉर्न मतलब क्या होता है? कांटा होता है, ठीक है, कांटा, ठीक है, जैसे हमारे पैर में कांटा लग जाता है। आगे लिखा THIRSTY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों थर्स्टी। इसे क्या पढ़ेंगे? थर्स्टी। थर्स्टी मतलब होता है प्यासा। थर्स्टी मतलब प्यासा होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा है। ही इज़ वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा है। आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है THEME, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थीम। THEM थीम मतलब हो जाता है उद्देश्य। थीम मतलब उद्देश्य होता है, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस, यानी इसका क्या उद्देश्य है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस, इसका क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट वर्ड है THAN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों देन। देन का मतलब हो जाता है से। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी व्यक्ति से तुलना करने के लिए करते हैं। जैसे वह मुझसे मोटा है, ही इज फैटर देन मी। वह मुझसे मोटा है, ही इज फैटर देन मी, ठीक है। तो देन का मतलब हो जाएगा दोस्तों से। आगे लिखा THREW, इसे पढ़ते हैं दोस्तों थ्रू। थ्रू मतलब हो जाएगा फेंका। थ्रू मतलब फेंका हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हैज़ थ्रू द बॉल, उसने गेंद फेंका है। ही हैज़ थ्रू द बॉल, उसने गेंद फेंका है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप समझ पाए होंगे, किस तरीके से इनका मीनिंग होता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, कैसे सेंटेंस बोलने में इसका प्रयोग होता है। हमने एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को यहाँ पर लिख के बताया ताकि आप इसे पढ़कर भी समझ पाएँ, देख कर भी समझ पाएँ। तो अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।